फलस्तीनी आवाम के साथ इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया, जबरदस्त लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग। अहदेदारों समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के कारकुनों का पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग बना रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमरीका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रही? अमीर जमात इस्लामी का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। 9 मई के वाक़यात पर मियांवाली पुलिस की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में तफ्तीश। दराइक़ के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का सवालात के जवाब देने से गुरेज। मियांवाली पुलिस की तफ्तीश में शामिल न हुए। चेयरमैन पीटीआई का अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार। गुजरांवाला के थाना कैंट पुलिस की भी अडियाला जेल आमद। तफ्तीशी टीम JIT मेंबर इंस्पेक्टर ताहिर की ज़ेर क़यादत पहुंची। पुलिस टीम ने 1.25 घंटे तक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड पर 2 रोज़ की तोसी। अदालत का PTI सदर को 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज़ इलाही ने रोस्टरम पर कहा, रिश्वत लेकर मुलाजमत देने पर लानत भेजता हूँ, कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज़ इलाही के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिस लेगा? चेयरमैन PTI की जमानतें मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं, अब उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? साबिक़ स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर तनकीद। कहा, PTI छोड़ने वालों से बात नहीं होती, लेकिन उन सब ने अपनी सियासत खत्म कर ली है। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद न करने का दावा। कहा, किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायीद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ हैं, इलेक्शन हरा कर JUI को उसकी जगह पर लाएंगे। बयानी बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए हमें चोर डाकू के अलक़ाबात दिलवाए गए थे। कौम की जहन साजी की गई कि एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी। सारी क़यादत को पाबंदे सलासिल किया गया। हम किसी से इंतकाब नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, 2018 के तजर्बे ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे, अदालत से सजा हुई। नवाज शरीफ या अदालती प्रोसेस में कोई एक गलत था, जो भी गलत था उसे सजा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही, इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे। कादिर पटेल ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर चलाई जाने वाली फिल्म की स्टोरी एक ही है, दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो। उनकी वापसी का जहाज तो अभी भी तैयार हो रहा है। तीन 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री, बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, बेघर अफराद के लिए 3 मरले के प्लॉट, नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे, तमाम यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट, कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक। पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर दे दिया। IPP का जहानिया में पहला सियासी पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, अफसोस कि ख्वाब पूरा ना हो सका। जब वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी मिल गई तो हमें एक एक करके हटा दी। क्या नफरत और इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना है? इकट्ठे होकर मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, 2018 में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना।
निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी मिसाक़ी मईशत की तजवीज़ दे दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा। कहती हैं मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तकम हुई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मुआशी मसाइल से निकाला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम में बेहतर तरीके से अमल दरामद कर लिया। किस नौइयत के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट की तरजीह होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। जमानत के मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात और एक ही फैसले के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तों वाले मुकदमात भी तरजीह। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक समाअत जुमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। पुलिस मुकाबला या टारगेट किलिंग की कोशिश। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मी एहलकारों की शिनाख्त अली मुस्तफ़ा और अदनान के नाम से हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकारों को पीछा करके निशाना बनाया गया। एहलकार गश्त पर थे। मुलजिमान ने पीछे से फायरिंग की। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन मामार नवाज शरीफ पार्क में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 पर कॉल करके मनशियात फरोशी की इतला देने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम बाप बेटा को हिरासत में ले लिया गया। कराची में डाकुओं ने मुजाहिमत पर 2 शहरियों को गोलियां मार दी। आयशा मंजिल पर डाकुओं की फायरिंग से शिराज जाँ बहक। नेशनल हाईवे पर 14 साला लड़का जख्मी हो गया। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 8 डाकू गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीराबाद में फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी डाकू साथी समेत पकड़ा गया। औरंगी टाउन में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। मलीर मेमन गोट में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। मंगू पीर कटी पहाड़ी के करीब 2 डकैत जख्मी हालत में ज़ेरे हिरासत। मोमिनाबाद में AVLC पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया। शेखपुरा के इलाके खला सतार शाह के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, एक फरार हो गया। 3 डाकू डकैती की वारदात कर रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद।